मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है करंट अफेयर्स पाकिस्तान। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर जाकिर नाइक की। आज से 16-17 दिन पहले जब वो जाकिर नाइक पाकिस्तान में आए और उन्होंने आके अपने बयानात करे और इतने सख्त बयानात करे कि उससे एक बात तो साबित हो गई उनके बयानात से कि इस वक्त दुनिया के अंदर दूसरी बड़ी आबादी पाकिस्तान में है मुसलमानों की। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अक्सरियत भी मुनाफिकों की इधर ही है। अब आप बोलोगे यार मैं मुनाफिक क्यों कह रहा हूँ, ऐसी क्या बात कह रहा हूँ? क्योंकि उसमें जिस तरह के लोगों ने सवाल पूछे कि मुसलमान होने के बाद एथियस्ट हो चुके हैं लोग। भाई इसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है कि वो एथियस्ट हुए? इसमें सबसे बड़ा किरदार है उलमा इकराम का और दूसरे नंबर पे है माँ बाप का कि वो सही दीन पहुंचा ही नहीं सके उन लोगों की तरफ जो एथियस्ट हो गए। और उन्होंने एथियस्ट के हवाले से सवालात पूछे इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में, जहाँ जहाँ उनके बयानात हुए। एक बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि भाई जो किताब हिदायत के लिए आई है उसको आप खुद पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, ना कि बख्शवाएं। जिसको बख्शवाना है बख्शवाए, लेकिन तर्जुमे के साथ तो पढ़े। जो चीज़ हिदायत के लिए आई है, जिस चीज़ के लिए आई है वो तो ले उससे। अभी हम उससे दूर होकर बस ओवरऑल जो हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। जो उलमा ने बोल दिया वो, भाई उलमा भी ठीक है जो वो बोल रहे हैं, उन्होंने रिसर्च करी उस चीज़ पर, लेकिन आप खुद तो पढ़ो उसको, खुद तो देखो उसको, फिर आप अमल करो उस पर। और जाकिर नाइक तो भाई ये वो सर निकले स्कूल के जो मतलब ना जिनके क्लास में आने से बच्चों की बढ़ जाती है, कहते हैं नहीं भाई हमने पढ़ना ही नहीं है इन सर से। भाई हम लोगों को, हमारी कौम को तो भाई बप्पा यानी और तारिक मकसूद और तारिक जमील जैसे उलमा इकराम ठीक लगते हैं जो प्यार मोहब्बत से सारी चीजें बताते हैं, सख्ती से नहीं। अब उन्होंने सख्ती से, बहुत सख्ती से पेश आए वो सवाल जवाब पर और जो भी चीजें उन सब पर उन्होंने पोल पट्टियां खोल के रख दी भाई सामने। उन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तानियों का अमेरिका जाना मुश्किल है बानिस्बत के वो जन्नत में जाना आसान है उनके लिए। भाई उनको भी पता चल गया क्योंकि सामने उनके बैठे हुए हैं मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। उनको पता है साले करप्शन करने के बाद भी आगे मेरे बयान सुनने जरा सा खुदा का खौफ नहीं आ रहा है। तो दूसरे सीन पे चलते हैं जो भी 15-16 दिन पहले हुआ पंजाब कॉलेज में, वो जो भी हुआ। अच्छा, उसका दो सिनेरियो आ रहे हैं सामने के। वो जो भी हुआ वो फेक था और वो क्या कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं ऐसा हुआ है। बाप कोई और पता नहीं चल रहा वो ओरिजिनल बाप है या नहीं है, लड़की का भी नहीं पता चल रहा कौन है, स्टूडेंट को भी नहीं पता है कि क्यों धरना कर रहे हैं, वो लड़की कौन है, कर रहे क्यों है ये पता है, लेकिन यही नहीं पता कि भाई लड़की कौन है। अगर हुआ है उसके साथ तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो टाइमिंग बड़ी नोट करने वाली है कि 14 तारीख और 15 तारीख को धरने हुए। 15 तारीख को एससीओ की समिट थी पाकिस्तान के अंदर, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब इसमें चाइना, अजरबैजान, ईरान, इंडिया और इस साइड से सारे लोग आ रहे थे। और पाकिस्तान की एक तरीके से लोग कह रहे रीढ़ की हड्डी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी इन्वेस्टमेंट होगी और काफी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुए। तो इस दौरान ही धरना हुआ। तो अब वल्लाह आलम ये क्या है, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वो हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो समझ में नहीं आ रहा कि ये तारीख, क्योंकि इसके बाद धरना नहीं हुआ। मतलब ना 16 तारीख को, ना 17 तारीख को, 18 तारीख, 20, आज 30 तारीख हो गई है, अभी तक धरना नहीं हुआ किसी दिन का। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस टाइप का कोई सीन हुआ है तो इस वक्त जो औरत मार्च करती हैं, आगे मार्च के महीने के अंदर की औरतों को हकूक दो, उनको तहफ़्फ़ुज़ दो। तो वो औरत मार्च वाली खवातीन जो भी हैं वो फेमिनिस्ट और मीटू वाली जितनी भी हैं, और ऊपर से हमारा मीडिया जो पूरा खिलाफ कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ या नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ अगर हुआ है तो इंसाफ मिले, नहीं हुआ तो ये करने की वजह क्या थी? सही, अगर हुआ है तो भाई इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन पूरा मीडिया जो इस वक्त अगर किसी को भी, किसी भी एक्टर्स को उठा के बोल दो भाई, वो आके बोलेगी नहीं औरतों को हकूक मिलने चाहिए, ये मिलना चाहिए, औरतों को ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो 15,000 चीजें गिनवा देगी। लेकिन वही अपने ड्रामे के अंदर एक औरत को ऑब्जेक्ट के तौर पर किरदार अपना रही है उसका। अब ड्रामे के डायरेक्टर और राइटर से पूछो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ड्रामा इंडस्ट्री पर या फेमिनिस्ट पर या इन सब पर, किसी पर भी, मतलब कोई भी टॉपिक होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पर औरत को दिखाया था ड्रामे में भी, फिल्मों में भी। और इनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर से पूछो तो वो ये कहते हैं कि भाई ये सारी चीजें माशरे के अंदर चल रही हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं। फिर अगर आप ड्रामों को और फिल्मों को सही कह रहे हो कि इनके जो टॉपिक्स हैं वो ठीक है, तो फिर सादात हुसैन मंटू को गलत कौन कह रहा है और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सादात हुसैन मंटू कहते हैं भाई वो बातें लिख देते थे अपने अफसानों के अंदर जो ढगी छुपी थी जमाने के अंदर, और जमाने में अक्सर लोगों को नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो जमाने में हो क्यों रहा था?
वरना इसका मतलब ये है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को बताना चाहिए था कि वो हो रहा है, ताकि सादा हुसैन मंटू को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्होंने लिखा तो उन्होंने गलत लिखा, ये माशरा कहता है हमारे कि भाई उन्होंने छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाया, बड़ा किया। चलो मैं मानता हूँ ये उस माशरे के अंदर उनको लिखना चाहिए था जिस माशरे के अंदर ये चीज़ खुले आम हो रही है, ढके छुपे अंदाज में नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने खुले आम लिखा। अगर उनको गलत कह रहे हो तो ड्रामों को सही क्यों कह रहे हो, और क्यों ही देख रहे हो ड्रामों को भाई, ये है बात। और पूरा मीडिया आ जाएगा, खड़ा होगा कि भाई औरतों को हकूक दो, भी औरत मार्च होगा या कुछ भी होगा, 10,000 चीजें दिखाएगा सपोर्ट करने में, जहाँ करना चाहिए वहां कोई भी नहीं आया। चलते हैं फिर तीसरे सीन की तरफ। और मैं मुनाफिक क्यों कह रहा था इस कौम को, मैं मुनाफिक इसलिए कह रहा था कि यही 14-15-16 दिन पहले जो क्या कहते हैं पंजाब कॉलेज वाले जो सीन हुआ, उस पर ये पूरी कौम के लड़के लड़कियां स्टेटस लगा रहे थे कि भाई गलत हो रहा है, जो बातें हुआ है गलत अगर हुआ है तो अब उसको इंसाफ दिलाने के चक्कर में थे, जो बात है उसको मिलना भी चाहिए इंसाफ, लेकिन अब मनाइल मलिक की वीडियो लीक हुई है तो सारे उसके लिंक और वीडियोस मांग रहे हैं। वाह भाई वाह वाह, क्या ही कहना है इस दोगली कौम को और मुनाफिक का। तो जाते जाते अभी 2 दिन पहले 28 अक्टूबर या 27 अक्टूबर को कराची के अंदर हेलोविन पार्टी बनाई जा रही थी। हेलोविन पार्टी वो भी एक अलग टॉपिक है, वो भी किसी दिन किसी वीडियो पे मैं उसको एक्सपोज करूंगा। वो करंट अफेयर नहीं, उसको एक्सपोज करा जाएगा, जिस तरह फैमिलीज को एक्सपोज किया जाएगा और ड्रामा इंडस्ट्री को एक्सपोज किया जाएगा, इस तरह हेलोविन को भी मैं एक्सपोज करूंगा। अभी हेलोविन पार्टी जो है वो शैतानी एक पार्टी है और उसके पीछे एक पूरा है सिस्टम, लेकिन वो हुई पुरानी किसी यूनिवर्सिटी में या क्लब में, अभी वो कहीं से नहीं आ रहा। मैं आपको कुछ उसकी वीडियो दिखा देता हूँ जरा। कुरंगी में हेलोविन पार्टी की मां बहन हो गई है, वो बेड में जा रही है। वो सर अब देखें, आप ड्रेसिंग चेक करें आप इनकी, सही है ना। और दूसरा ये कि भाई अंदर से शराबें मिली, बियर्स मिली, चरसें मिली और पुलिस ने आके छापा मार दिया वहां पर। जो भी है ये होना नहीं चाहिए था भाई यहाँ पर। एक तो शैतानी त्योहार ऊपर से पाकिस्तान में हो रहा है भाई, जबरदस्त। ये भी मतलब कुछ भी चल रहा है, अजीब ही दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है एक वजह इसकी ये भी है, जब लड़कों के आइडल हनी सिंह और बादशाह जैसे लोग होंगे जो चर्च से शराबें लड़कियां दिखाते हैं अपने गानों में, जो फिल्में ऐसी देख रहे हैं, सही है, और फिर लड़कियों का भी तमन्ना भाटिया और नूरा फतेही होंगी, तो फिर भाई माशरा तो जाएगा ना इस साइड पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कर देना। मुझे लग रहा है मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा यूं हुआ हूँ, तो वो मेरी आदत है बात करते हुए। सब्सक्राइब।